रायबरेली शहर, विहंगम दृश्य, रायबरेली का विहंगम अवलोकन। आसमान में पंछी, खिली हुई धूप, ठंडी का नामो निशान नहीं। आज मैं बस से जा रहा हूँ लखनऊ, इलाहाबाद से लखनऊ। लखनऊ में हमारे भतीजे बड़े भाई के बड़े बेटे की शादी है। हमारा भतीजा श्री राजीव मौर्य सिविल इंजीनियर है। इससे जुड़ी हुई एक बात हमें याद आती है, जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसी के कुछ दिनों बाद पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम राजीव रखा गया। बड़ा हुआ, इंजीनियरिंग किया, सिविल इंजीनियर है आजकल अहमदाबाद में, और आज उसकी शादी है। बहुत से लोग हैं इस बस में, लगभग 40 लोग हैं। और अभी हम लोग इलाहाबाद से चल करके रायबरेली पहुंचे हैं। अब रायबरेली की आगे तरफ हमारी बस जा रही है। हमने सोचा हमें विहंगम दृश्य बहुत अच्छा लगा। ये रायबरेली का एक के बाद एक घर, दुकान, पेड़, खंभे, एक अजीब सा अनुभव देख करके होता है। तरह तरह के लोग, कोई बाइक में, कोई गाड़ी में, कोई कार में, कोई पैदल। यही तो हमारी संस्कृति है और यही चीज़ें हमारी धरोहर हैं। रायबरेली शहर बहुत खूबसूरत शहर है। अंग्रेज़ों के ज़माने में बना यह शहर, कब इसका नाम बदल दिया जाए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुस्लिम तर्ज पर नाम कुछ इसका भी है। तो अभी तो इसका कोई नया हिंदू पंथी नाम नहीं रखा गया, लेकिन कब बदल दिया जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमारे ऐसे सनकी शासक, प्रशासक, मुख्यमंत्री, राजा होते हैं जिन्हें इतिहास, संस्कृति, धरोहर और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बदलने से अगर विकास होता हो तो समझा जाए कि हाँ, नाम बदलना सार्थक है। लेकिन जब नाम बदलना किसी समुदाय विशेष को इंगित करके, मुस्लिम कल्चर से जुड़ा हुआ कोई नाम है उसको बदल करके हिंदू कल्चर में कर देना, जो लोग इस तरह से नाम बदलते हैं उन्हें ये ध्यान होना चाहिए कि अगर हिंदू कल्चर या हिंदू संस्कृति से संबंधित किसी नाम को बदल करके इस्लामीकरण के नाम पर कर दिया जाए या बौद्धिज्म के रूप में कर दिया जाए तो उन्हें कितना पीड़ा होगी। ठीक वही पीड़ा हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को होती है जब ऐसी हरकतें की जाती हैं, लेकिन इनकी पीड़ाएं अनंत हैं। इसलिए ये तो बहुत छोटी सी पीड़ा है, इनकी पीड़ा तो अब ये हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमानों को रहने ही नहीं देना चाहते। उन्हें हमेशा पाकिस्तान भेजते रहते हैं, मार डालने, काट डालने की बात करते हैं। तो ये हमारे आरएसएस, हमारे ब्राह्मणवाद और तथाकथित हिंदुत्व की विचारधारा है, जिसे विचारधारा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक तोड़ने वाली और एक विस्फोटक, कट्टरपंथी, कुछ भी कह लीजिए, ये शक्तियाँ देश को बना नहीं रही हैं, देश को बिगाड़ रही हैं।
अगर प्रधानमंत्री देश को बेच रहे हैं तो उनके तमाम सारे मुख्यमंत्री देश को बिगाड़ रहे हैं, देश का विकास नहीं देश का विनाश कर रहे हैं। उसी विनाश की कड़ी में कुछ विनाश तो ऐसे किए जाते हैं जो धीरे धीरे अपना असर दिखाता है, और कुछ विनाश ऐसे होते हैं जो तुरंत से अपना ही रंगत दिखाने लगता है। तो ये नाम बदलने और धीरे धीरे मुस्लिम इस्लाम का नामो निशान ख़त्म कर देने की प्रवृत्ति धीरे धीरे चलती। कभी शहरों का नाम बदला जाता है, कभी बड़े शहरों का, कभी छोटे शहरों का, कभी सड़कों का भी बदला जाता है। आप वीआईपी एरिया दिल्ली में जहाँ पर मंत्री सांसदों प्रधानमंत्री का बंगला है, वहाँ पर जितनी सड़कें हैं उसमें कई सड़कों का नाम मुगल सम्राट के नाम पर रखा गया था और उनको सबको बदल दिया गया। इवन इस्लाम के अलावा आपके ईसाई धर्म से संबंधित भी जो नाम था उसको भी बदल करके लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। तो ये हमारे देश की साझा संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हमारे देश से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये सांप्रदायिक शक्तियां 2014 से बढ़ गई हैं, और इन पर काबू करने के लिए और इन्हें इनकी औकात दिखाने के लिए समय आ गया है। आप जरूर वोट दें और भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक और देश बेचने वाली पार्टी को ख़त्म करें। अभी योगी को हटाएं और 2024 में मोदी को हटाएं, उसके बाद देश सुरक्षित हाथों में जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। अगर पिछड़ों की सरकार बनेगी यहाँ पर तो निश्चित रूप से पिछड़ी जातियों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, सबका विकास होगा। साथ ही जो 15% ब्राह्मण सवर्ण हैं उनका भी विकास होगा, उनके साथ वैमनस्य नहीं किया जाएगा जैसा वैमनस्य इस मुख्यमंत्री ने किया है। समाज के साथ समाज को ठोक देने की बात कहा और सबको ठोका, न ऊंच न नीच, हर जाति को, हर समुदाय को, हर लोगों को निशाना बनाया और निरपराध लोगों को, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, उनको जेल में ठूंसा और अपने पुलिस अफसरों से कत्लेआम करवा दिया। तो ऐसे कत्लेआम करने वाले व्यक्ति को क्यों वोट देंगे आप? और इसका एक आपको वक्तव्य नहीं याद होगा, इसने कभी कहा था कुछ समय पहले ही, मुख्यमंत्री बनने के पहले बोला था कि मुस्लिम महिलाओं को तो कब्र से निकाल करके बलात्कार करना चाहिए। इतनी घिनौनी सोच, इतनी गंदी मानसिकता वाले मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश ने 5 साल तक झेला कैसे? और झेला क्या, किसी तरह से समय पास हुआ। लोग सोच रहे थे कि समय आए, 5 साल पूरे हों और इसको हटाएं। तो ऐसे घटिया मानसिकता वाले, बीमार मानसिकता वाले मुख्यमंत्री, जिसका वक्तव्य मुसलमानों के खिलाफ हो, जिसका वक्तव्य दलितों के खिलाफ हो, जिसका वक्तव्य पिछड़ों के खिलाफ हो, और सिर्फ वक्तव्य नहीं बल्कि कार्रवाई भी, इसने आरक्षण और समानता के अधिकार का सरासर खुला उल्लंघन किया है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 पिछड़ों का कोटा था, उस कोटे में इसने ऊंची जातियों को, लोगों को रखा, खास करके अपनी जाति के ठाकुरों को रखा। तो पिछड़ी जात के लोगों, मुसलमानों, दलितों, अम्बेडकरवादियों, सब लोग कमर कसिए और इस सांप्रदायिक तत्व को उत्तर प्रदेश की कुर्सी से, लखनऊ की कुर्सी से हटाइए और पिछड़ों दलितों की साझा सरकार बनाइए, जिसमें सबकी भागीदारी होगी। हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, पिछड़े भी होंगे, अल्पसंख्यक भी होंगे। ये देश समावेशी है, इसमें बहुत सी जातियां हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत सी संस्कृति है, और सबको रहने, सरवाइव करने का, संघर्ष करने का अधिकार है। किसी को हटाया नहीं जा सकता, किसी का नाम नहीं बदला जा सकता, किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता, किसी का अधिकार नहीं छीना जा सकता, किसी के अधिकार को, आरक्षण के अधिकार को हड़पा नहीं जा सकता। लेकिन वही आजकल हो रहा है, और ये सवर्णवादी शक्तियाँ 2014 से जिस तरह से सक्रिय हो गई हैं और देश को बेच रही हैं, देश को में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही हैं कि लोगों की नागरिकता खत्म हो जाए, किसानों की खेती बिक जाए, किसानों का खेत खलिहान बिक जाए और पूरा देश बिक जाए। तो इस तरह की सरकार आज आई हुई है जो कि हिटलर शाही
को अपना रही है, इसके हिटलरशाही को, इसके ब्राह्मणवाद को, इसके ऊंच नीच की संस्कृति को। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद कुर्सी पर बैठता है और पिछड़े समाज के उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठाता है। मतलब इसके पुरखों ने, ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने जो परंपरा बनाई ऊंच नीच की, अस्पृश्यता की, छुआछूत की, उसको ये फॉलो करता है। आज के समय में भी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एक साधु सन्यासी का चोला पहने हुए है और मुख्यमंत्री बना हुआ है और काम कर रहा है अपराध के। मुसलमान महिलाओं को बलात्कार की बात करता है, कभी गन्ना जिन्ना की बात करता है, तो कभी कैराना की बात करता है। इस तरह से इसके अंदर जो सांप्रदायिक विध्वंस की भावना विद्यमान है, इसे आप वोट के चोट से ही खत्म कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कमर कसना पड़ेगा, तभी ये सांप्रदायिक शक्तियाँ, ये ब्राह्मणवादी शक्तियाँ, ये सवर्णवादी शक्तियाँ नेस्तनाबूद हो सकती हैं। और इन्हें ख़त्म करने के लिए इन्हें तो प्रजातांत्रिक अधिकार भी नहीं होनी चाहिए। इनकी पार्टी जिस रास्ते पर चलती है, चुनाव आयोग का सरासर उल्लंघन करती है। लेकिन चुनाव आयोग कठपुतली बना हुआ है। राष्ट्रपति, आज के समय में चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति भी कठपुतली बना हुआ है। सौभाग्य कहिए कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक अभी इसके खूनी पंजे नहीं पहुंच पाए हैं। और वैसे तो ये इसके पहले जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, दीपक मिश्रा थे, जिससे इन्होंने राम मंदिर का फैसला दिलवाया था। और बच्चे भी जानते हैं कि फैसले में एक तरफा फैसला हुआ है, फैसला नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है। एक काल्पनिक राम को महिमा मंडित करने के लिए उसकी मंदिर बनाई जा रही है। और देश को विकास करना चाहिए, विज्ञान के रास्ते पढ़ना चाहिए, अंधविश्वास पाखंड को छोड़ना चाहिए, उसके लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, उसके लिए माहौल बनाया जाना चाहिए। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री राम मंदिर बनाने के लिए, मनुस्मृति को संविधान बनाने के लिए लालायित है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। तो ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने का समय आ गया है। शुरुआत एक योगी से कीजिए, और इसके बाद प्रधानमंत्री को हटाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।